पुराना जख्म और पुरानी दोस्ती बड़ी मुश्किल से आदमी भुला पाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। बिहार में लंबे समय से सत्ता सुख भोग रहे, सत्ता के साथ जुड़े हुए सुशील मोदी को, जैसा कि सब जानते हैं कि सुशील मोदी राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, शपथ भी ग्रहण कर लिया और दिल्ली में शिफ्ट भी हो गए हैं। लेकिन बिहार उनके यहाँ से नहीं जा रहा है। बिहार में लंबे समय तक वो रहे थे, अब वो स्थिति भी नहीं रही कि छोटे मोदी वापस बिहार आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां अब दूसरे फेज में कर चुकी है। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी के लिए लगभग रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन सुशील मोदी हैं, और सुशील मोदी भी वो सुशील मोदी हैं जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ राजनीति का ककहरा पढ़े हैं। अब उन्हें जिनके साथ वो 15 सालों से सत्ता में हैं, वो ही नहीं, उनसे ज़्यादा उन्हें याद लालू प्रसाद की आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद ही वो रास्ता है जिसके थ्रू, जिसके सहारे वो बिहार में प्रवेश कर सकते हैं, और ये टीस उनकी जा नहीं रही है। आपने देखा होगा किस तरह से लगातार सुशील मोदी खास करके लालू प्रसाद की बात करें तो हमलावर रहे, और लालू प्रसाद ने भी सुशील मोदी को हालांकि उस तरह से तो नहीं, लेकिन झिड़कियां कई बार दी हैं। कई बार बताया है कि वो मेरा झोला लेके घूमते थे, मेरे साथ रहते थे, हम जब अध्यक्ष थे तो मेरे टीम के हिस्सा हुआ करते थे। बहुत सारी बातें होती रही हैं। इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच का जो एक राजनीतिक विद्वेष था, प्रतिद्वंदिता थी, उसमें कड़ी का काम हमेशा सुशील मोदी ने किया है। और यही वो कारण था जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, तब तक सुशील मोदी बड़ा प्रासंगिक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और बिहार में सत्ता के लिए। 2015 में जो कुछ हुआ आप सभी को पता है। वो न तो नरेंद्र मोदी का नाम था, न अमित शाह की कोई तिकड़मबाजी थी, न उनका कोई चाणक्य नीति थी, बल्कि सुशील मोदी की नीति थी। और सुशील मोदी की नीति ने भारतीय जनता पार्टी को खोई हुई प्रतिष्ठा और खोया हुआ सत्ता दोनों पूरे दमखम के साथ वापस करा दिया था। और इसके पीछे कारण था लालू प्रसाद। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर जिस तरह से हमला किया करते थे सुशील मोदी, वो एक मिसाल के रूप में बरसों बरसों तक, सदियों तक उसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लिखा हुआ तो है ही, आगे कई पीढ़ियां पढ़ेंगी कि किस तरह से सत्ता का खेल हुआ करता था और इस खेल में कौन कौन माहिर थे। अब स्थिति यह है कि केंद्र में तो बैठे हुए हैं। केंद्र में आपको पता है कि केंद्र सरकार अभी परेशान है। परेशानी का कारण भी आपको पता है कि किसानों का आंदोलन जबरदस्त ढंग से चल रहा है, और किसी भी देश के जब 80% लोग, जिस भी व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हों, जिस काम से जुड़े हुए हों, उस काम से के 80% लोग अगर सरकार के खिलाफ हो जाएं तो निश्चित रूप से चिंता का कारण होता है। पर सरकार भी जिद पर अड़ गई है और एक भी इंच टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इन सब बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां से आंदोलन नहीं हो रहा है, जबकि हमने आपको बताया था कि भाजपा शासित राज्यों की बात तो छोड़ दीजिए, आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पर सुशील मोदी ने बिहार को लेकर के जो बातें कही हैं, उन बातों से एक बार फिर उन्हें लग रहा है कि वो बिहार की तरफ रुख करने के लिए बड़ी तेजी से आतुर हो रहे हैं। और लालू प्रसाद को फिर उन्होंने टारगेट किया है, लालू प्रसाद के चरवाहा विद्यालय को टारगेट किया है। अब चरवाहा विद्यालय और कृषि से क्या संबंध है, यह आप बेहतर समझ सकते हैं। हास परिहास में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने एक ऐसा गोली फेंका है जो उन्हीं के तरफ लौट करके आ गई है। चरवाहा विद्यालय दुनिया में जब खुला था तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी, और कई देश आकर के लालू प्रसाद के इस मॉडल को देखे थे। भले इस पर जितने भी तरह की बातें हो जाएं या इसे जिस तरह से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन एक सोच था कि वो बच्चे भी जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, जो एकदम हाशिए पर हैं और सबसे अंतिम पायदान में खड़े हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हो और उनके मवेशी भी भूखे न रहें।
इन सब बातों को लेकर के चरवाहा विद्यालय की स्थापना हुई थी, इसकी बड़ी सराहना भी हुई थी। कई देशों में आज भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सब बातों को लेकर के तंज कसा है कि चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोगों को, चारा चर जाने वाले लोगों को किसानों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि आपको पता है कि किसानों को लेकर के जिस तरह से 2006 में बिहार में मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, इन सब बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन खैर, इन सब बातों से कुछ लेना देना तो है नहीं। अब सीधी तौर पे टारगेट किसे करना है वो आप सीधा समझ रहे हैं कि या तो किसान वही विद्रोह कर रहे हैं जो गैर भाजपा शासित राज्यों के हैं। ये कहना है केंद्र की सरकार और केंद्र सरकार के बैठे मंत्रियों का काम हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो अपने विभाग से ज़्यादा इस बात की चिंता और इस बात के व्यसन में लगे रहते हैं कि कैसे नेक्स्ट जो चुनाव है उस चुनाव में पार्टी को बेहतर ढंग से जिताया जा सके। अब आपको नजर आया होगा कि बिहार तो फतेह हो गया, अब बंगाल की तरफ रुख कर दिए हैं, असम की तरफ रुख होगा और सारे मंत्रियों का, सारे गृह मंत्री तक अब जमावड़ा लगाए हुए हैं बंगाल में, कैसे सेंधमारी की जाए, कैसे क्या की जाए। इसी बीच में जिस तरह से 25वें दिन किसान आंदोलन चल रहा है और सुशील मोदी ने जो बयान दिए हैं वो बयान इस बात को बताते, कई उदाहरण उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय हमने बनवाए, कृषि महाविद्यालय हमने खोले, हमने मत्स्य के विद्यालय खोले, हमने बागवानी के विद्यालय खोले और इतना ही नहीं, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को हमने केंद्रीय दर्जा दिलवाया। इसके साथ साथ तो सीधी तौर पे वो हमला करते हुए कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय खोलने वाले, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग आखिर किसानों पर क्या बोल सकते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के इस देश का 80% किसान, उसमें से कुछ संगठनों को छोड़ दें तो परेशान जरूर है और 25वें दिन भी इस कड़कड़ाती ठंड में भी सड़क पर रहने के लिए मजबूर है और इस आंदोलन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी हो रही है। आप समझिए ना कि जहां कृषि का समय चल रहा है, किसानों को अपने खेतों में होना चाहिए था, तब किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। और उस पर से अगर सुशील मोदी जैसे नेता बिहार पर उंगली उठाते हैं, जहां के किसानों को कहा जा रहा है कि किसान को मजदूर बना दिया, मजबूर कर दिया और वो अब पलायन के लिए आगे बढ़ गए हैं। आपने देखा हो कोरोना काल में किस तरह से कृषि से जुड़े लोग हों या अन्य, बिहार में कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, 80% लोग यहाँ भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। उसके बावजूद भी बिहार के लोग पंजाब में जाकर के खेती करते हों, वहाँ मजदूरी करते हों, खेती में हाथ बढ़ाते हों, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और ऐसे में सुशील मोदी का ये बयान निश्चित रूप से हास्य परिहास का विषय जरूर बनता है। वास्तविकता से अलग बयानों में सिर्फ थेथर लॉजी करने से या फिर सिर्फ आंकड़ों को इधर से उधर घुमाने से बात बनने वाली नहीं है। हम भी अगर बात करते हैं तो आंकड़ों की बात जरूर होनी चाहिए और ये बात तय होनी चाहिए कि बिहार में कृषि की क्या स्थिति है। अभी तक धान खरीद को लेकर के जितनी भी बातें कही गई हो, किसान अभी भी परेशान हैं। कई लोगों ने हमारे पास भी तस्वीरें भेजी थी कि उनके खेत में, उनके खलिहान में अभी भी धान ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और डर है कि कहीं बारिश हो गई तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसानों ने कैसे अपने खेत में ट्रैक्टर चला करके लगी हुई फसल गोभी की तहस नहस कर दी, उसके बाद सरकार की नींद खुलती हो। और ऐसे में अगर सुशील मोदी ये कहते हों कि विपक्ष पूरी तरह से नासमझ है, यहाँ तक कि आंदोलनकारियों को कई नामों से नवाजा गया है, विदेशी तक कहा गया है कि विदेशी पूंजी पर ये सब कुछ हो रहा है, विदेशी खेल चल रहा है, सरकार इतनी मजबूत होते हुए भी अगर विदेशी ताकतों को ये सब करने दे रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी निरीह है। ऐसी निरीह सरकार जो अपने ही लोगों को अगर कई तरह से विश्लेषित करती हो, आरोप लगाती हो, तो चिंता जरूर बढ़ती है। और उसमें भी सुशील मोदी का एक बार फिर से बिहार की तरफ रुख करना और बिहार के लोगों पर कई तरह की बातें करना निश्चित रूप से चिंता का कारण तो जरूर बनता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और बिहार में वापस आने का रास्ता बनता है कि नहीं बनता है। हमारी तरह जो सोच है और जो हम जहां से देख रहे हैं वहां से तो सुशील मोदी का बिहार आना अब बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।